विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? फिर मटके ने मुस्कुरा करके बोला, जिसका भूत, भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, उसे घमंड और गर्मी किस बात की। चलिए, मैं हूँ राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, उसके तीसरे टॉपिक के बारे में। तो त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसका तीसरा टॉपिक है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे पढ़ाई करने के बाद आप सभी कोई प्रश्नावली 8.3 को बहुत ही आसानी से आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पूरक कोण का। तो ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि जब दो कोणों को जोड़ा जाता है तो उसका मान 90 डिग्री होता है। तब वह दोनों कोण क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पे क्लियर होगा। जैसे किसी त्रिभुज में कोण ए को और कोण बी को जब जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी जो होगा वो क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पे पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको समझें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसका नाम लिख लेते हैं ABC, और कोण B जो है हमारा क्या है? 90 डिग्री है। अब इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं और इस कोण को क्या मान लेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। साथ ही कोण A बराबर थीटा तथा कोण C बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, ये तो 90 डिग्री हो गया। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो ये तो 90 डिग्री फिक्स है, तो हटने वाला है नहीं। अब बच गया हमारा दो कोण। एक कोण का नाम है A और दूसरे कोण का नाम है C। तो कोण A और कोण C को जब जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है। तो अब बताइए कि अगर इस कोण को हम थीटा मान ले तो इसको क्या मानेंगे? 90 माइनस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों कोण जुड़ करके पूरक कोण बनता है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो आप कहिएगा सर P/H। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे थीटा है, ध्यान दीजिएगा, थीटा तो थीटा है, तो थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? P,
मैं आप लोग को पहले ही वीडियो में बताया था कि थीटा के अनुसार ही हम लंब और आधार का निर्धारण करते हैं। तो थीटा के सामने जो भुजा होगा उसको P कहेंगे, परपेंडिकुलर। जो बच जाता है उसको B कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने H होता है जो फिक्स होता है। तो हम साइन थीटा यानी इस थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। तो अब बताइए थीटा के सामने P है और इस P का नाम क्या है? BC। तो BC बटा H, H का नाम क्या है? AC। अब एक काम करते हैं, हम कॉस निकाल लेते हैं। तो कॉस हम इसका निकालते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। ये मत समझिए कि ये थीटा नहीं है, ये भी आपका एक बहुत बड़का थीटा है, यानी कॉस थीटा, और इस थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा है। समझ में आ रहा है? तो आप बताइए कि कॉस थीटा क्या होता है? B बटा H। अब यहाँ ध्यान देना है कि हमें इस थीटा के बारे में पढ़ना है। तो ये थीटा कहता है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा यह है। अब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। जो बच जाएगा वह हमारा B हो जाएगा, और H तो हमारा फिक्स है। तो आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर, या फिर आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर B बटा H। तो अब देखिए ये जो थीटा, इस थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा के सामने P है और ये B है, तो यहाँ कहता है B बटा H। तो B का वैल्यू क्या है? BC। तो यहाँ लिखेंगे BC बटा H का वैल्यू क्या है? तो H का वैल्यू AC। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे BC बटा AC और यहाँ भी BC बटा AC, दोनों बराबर है कि नहीं? तो जब दोनों बराबर है तो साइन थीटा के बराबर हमारा कौन होगा? cos 90 माइनस थीटा। यही आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर, यहाँ क्या है? cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरीके से अब cos की बात करते हैं, तो cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं सेक थीटा का, तो सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर कॉसेक का बात करते हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये जो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। सेक को देख रहे हैं तो सेक थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा, और cosec थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, और tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। तो यही जो है आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो ये जो चीज़ है आपको प्रश्नावली 8.3 को बनाने में कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि आप लोगों को एक प्रश्न बता दे रहे हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है? देखिए यहाँ एक प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें जहाँ a कोई न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा।
यहाँ tan 2a है, यानी समझिए कि ये आपका थीटा है, यानी tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो देखिए बराबर के उस पक्ष में कॉट है, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा है ना। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा। लेकिन इस थीटा के जगह पे क्या है? 2a है, तो इस थीटा के जगह पे हम क्या देंगे? 2a। क्लियर हो रहा है? बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए बराबर के इस पक्ष में भी कॉट है, बराबर के उस पक्ष में भी कॉट है, तो कॉट कॉट के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा आपका? 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो चलिए यहाँ 90 डिग्री 18 डिग्री माइनस में है, इधर बुलाइएगा तो प्लस में, इधर हो गया a और 2a माइनस में है, उधर जाएंगे तो प्लस में। क्लियर हो रहा है? अब 90 डिग्री को 18 डिग्री को जोड़ेंगे तो 108 डिग्री होगा, बराबर ए गो ए दू गो ए, कितना ए? 3 गो ए है, 3 से है 108 कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 छक 18, यानी आपका a बराबर कितना हुआ? 36 डिग्री। अब बताइए कि ये 36 डिग्री कौन सा कोण है? न्यून कोण है कि नहीं? तो इस तरीके से प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन करके आप लोग के पास भेजूंगा। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।